Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia. Today is the 14th lecture of week 3. We will continue chapter number 1, electrostatics. The learning of chapter is drive an expression for energy stored in a capacitor. सेकेंड ईयर ये टॉपिक आपको इस तरह से नहीं आता कि आपको ड्राइव करना आए टॉपिक. ये टॉपिक आपको आएगा कि आपने इसका जो रिजल्टेंट है वो रिज़ल्ट इसका क्या है. यानी आपको एक MCQ आएगा या फिर जो है वो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स होगी कि उसमें आपने ये वैल्यू जो है वो करनी होगी. ये टॉपिक यहाँ पे रिपीट हुआ है. फिर ये टॉपिक जो है वो 16 चैप्टर में इंडक्टर के साथ रिपीट होगा और हमें इक्वेशन कौन सी याद करनी है, ये इक्वेशन याद करनी है. इसमें उन्होंने कहा है आप कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो उसमें कैपेसिटर में इनिशियल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है जब आपने उसमें कोई बैटरी जो है वो अप्लाई नहीं की. और जब आपने बैटरी अप्लाई नहीं की, इट मीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विच इज़ इक्वल टू द V विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो. देन व्हेन द कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लगा देते हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द प्लेट्स, तो आप उसको V से रिप्रेजेंट कर देती हैं. तो अब उन्होंने कहा कि आपने एवरेज वैल्यू जो है उसकी लेनी है. एवरेज वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम ले लें उसकी विच इज़ इक्वल टू द ज़ीरो. जैसे हमारे पास फिज़िक्स में कोई भी प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं तो 2 रीडिंग्स हैं, तो 2 रीडिंग्स ले रही हैं, तो उन 2 रीडिंग्स को आपको 2 पे डिवाइड करेंगी, मीन वैल्यू ले रही हैं. 0 प्लस V डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू V बाई 2. आप इसे लिखेंगे कि एवरेज वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस है. ये आपके पास एवरेज वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस. अब वैल्यू आपने लगाई तो इसमें उन्होंने कहा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है. ये मैंने टॉपिक आपको पढ़ा चुकी हूँ. वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इक्वल टू द Q डेल्टा V. अब Q डेल्टा V, Q की वैल्यू लगा दी और एवरेज वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल की वैल्यू लगा दी विच इज़ इक्वल टू V बाई 2. देन द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द हाफ QV. ये वैल्यू आ गई. Q इज इक्वल टू द CV. ये कैपेसिटर के आर्टिकल में आपने ये वैल्यू पढ़ी है Q इक्वल टू CV. आप इसकी वैल्यू लगा देंगी. देन द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर विच इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर. तो आपने ये वैल्यू ज़रूर याद रखनी है और आर्टिकल को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है. टॉपिक है लिखा हुआ नज़र आएगा आपको अपनी बुक में, एनर्जी स्टोर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये देखें स्लाइड पे भी नज़र आ रहा है. ये क्या है? व्हेन वी कंसिडर द एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड बिटवीन द टू प्लेट्स रादर देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस ऑन द प्लेट्स वी पुट. ये रिलेशन जो है वो हम पढ़ चुके हैं. ये रिलेशन C इज इक्वल टू A0 एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाई D. ये कब का रिलेशन है? जब हमने पढ़ा था कि एक डाइलेक्ट्रिक जो है वो बिटवीन द प्लेट्स हम रख देते हैं. फिर एक और रिलेशन मैंने आपको पढ़ा था V इज इक्वल टू ED विच इज़ द रिलेशन ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट. अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को हमने हाफ V स्क्वायर की वैल्यू जो मैंने आपको पढ़ाई थी एनर्जी विच इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ C की वैल्यू जो है वो मैं पुट कर दूंगी A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D. ये वैल्यू हमने इस तरह से पुट कर दी और हमने E की वैल्यू D की वैल्यू पुट कर दी. इनका स्क्वायर ले लिया और इस इक्वेशन को जस्ट जो है वो अरेंज कर दिया. इस इक्वेशन को अरेंज करें, आपके पास वैल्यू जो है देखें ये कांस्टेंट की वैल्यूज़ आ रही हैं विच इज़ इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और AD की वैल्यू जो है वो उन्होंने ब्रैकेट में ले ली है. AD की वैल्यू ब्रैकेट में इसलिए ली है कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वैल्यू ऑफ द एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल है? एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम. तो ये जो AD की वैल्यू है ये आपके पास वॉल्यूम के इक्वल है कि आपने एरिया को जो है वो D से मल्टीप्लाई कर रही हैं. एनर्जी डेंसिटी जो है इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास AD. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जब आप एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू लिखेंगे आपके पास रिलेशन आ जाएगा हाफ. लास्ट रिलेशन देखें, हाफ एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट एंड E स्क्वायर. वैल्यू आपके पास आ गई जो है वो एनर्जी डेंसिटी की. इसका जो है वो रिलेशन आप याद कर लीजिएगा. ये आखिरी इक्वेशन आप याद कर लीजिएगा. है आपके बुक में छोटा सा आर्टिकल है, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. इस आर्टिकल में जो है 2 डेफिनेशंस हैं कि एक तो उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है
कि इन्फॉर्मेशन अभी ये कैपेसिटर के साथ का आर्टिकल ही है। इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है जो मैंने आपसे कहा था कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिक्रीज़ करती है, वो कैसे डिक्रीज़ करती है, जब आप कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटर के मिड में कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं। जब कैपेसिटर के मिड में कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो इनकी वैल्यू जो है पोटेंशियल की डिक्रीज़ हो गई। अब वो कहते हैं कि जब आप इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू वो भी इंक्रीज़ जो है वो भी डिक्रीज़ होती है। वो क्यों डिक्रीज़ होती है, हम वैल्यू जो लेते हैं वो वैल्यू हम कौन सी लेते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू अगर आप देखें विच इज़ इक्वल टू V इज़ इक्वल टू ED, इट मीन कि अगर V की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रही है। वो कहते हैं कि ये वैल्यू जो है और क्यों डिक्रीज़ हो रही हैं और कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, उसके ऊपर ये आर्टिकल है कि कैपेसिटेंस जो इंक्रीज़ हो रहा है वो ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ये इसलिए इंक्रीज़ हो रहा है। सबसे पहले कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो क्या है और किस तरह से पोलराइजेशन लिए का वर्ड जो है वो से आप जस्ट कह सकते हैं कि नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो अरेंज हो रहे हैं। और ये डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो क्या हैं, डाइलेक्ट्रिक कंसिस्ट ऑफ द एटम्स इन द मॉलिक्यूल विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। और क्या है इसमें जो है इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि V की वैल्यू हम अप्लाई कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, देन द पॉजिटिव चार्जेस, वे मैं आपको कैपेसिटर की ही एग्जांपल से बता रही हूँ कि पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो मूव करना शुरू हो जाते हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ, और जो है नेगेटिव चार्जेस जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। आपकी बुक में इसकी डायग्राम भी बनी हुई है, और डायग्राम के साथ जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव से चार्ज बना हुआ है और उसमें एक सर्कल इस तरह से बना है। वो कहते हैं कि ये है वो प्लेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अब जब ये मूव करते हैं तो एक प्लेट के ऊपर एक साइड पे जो है टोटल आप देखेंगी कि यूं आपके पास एक टोटल प्लेट आना शुरू हो जाएगी और एक प्लेट टोटल जो है वो नेगेटिव नजर आना शुरू हो जाएगी। और उसमें उन्होंने कि ये जो आपके सर्कल बने हुए हैं अरेंजमेंट ऑफ द चार्जेस हैं, ये अरेंजमेंट ऑफ द चार्जेस को आप कह रही हैं कि ये पोलराइज्ड हो गया है। डाइलेक्ट्रिक जो है मटेरियल जो है वो पोलराइज्ड हो गया है। और इस पोलराइज की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक, ये देखें आपकी बुक में भी इस तरह से ये मेंशन है, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन the negative and the positive charges of atoms or molecules of dielectric are slightly displaced, बहुत क्विकली मूव नहीं करेंगे, स्लाइटली मूव करेंगे। दिस phenomena is called the polarization and dielectric is said to be depolarized. it means कि जब डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड हो जाएगा तो फिर जो है वो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई। फिर आपने क्या करना है कि ये जो मैंने आपको सर्कल का बताया है एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि ये जो बनाए हैं स्मॉल जो है वो आपको नज़र आ रहा है, उसने कहा टू इक्वल ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस मेक अ डायपोल, ये एक डायपोल बना लेंगे। और डायपोल की सेकेंड ईयर आपको डेफिनेशन इस आर्टिकल में क्या क्या डेफिनेशन आएगी, आपको डेफिनेशन आएगी पोलराइजेशन की, और सम टाइम वो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी नहीं लिखते, वो अंडरस्टूड कर देते हैं कि पोलराइजेशन की डेफिनेशन। फिर आपको इसमें से डेफिनेशन आएगी डायपोल की। आपके माइंड में होना चाहिए कि आप डाइलेक्ट्रिक जो है वो किस तरह से हैं और किस तरह से ये मूव करते हैं। और फिर ये कि इसमें ये अपने आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियाई आर स्लाइटली डिस्प्लेस as a result the center of the positive and negative charges no longer coincides with each other, so one end of the molecule show the negative charge and the other end show the equal amount the positive charge, जो मैंने आपको टोटल डायग्राम में बताया कि आपकी बुक में भी बनी हुई है, ये इस तरह से बताएंगे। hence a dipole formed, the molecule is said to be polarized and the phenomena is called the polarization। सेकेंड ईयर ये आपने अच्छी तरीके से इसकी डेफिनेशंस को याद कर लेना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।